नमस्कार एंड वेलकम बैक। बंगाल में सीआरपीएफ को घेरने की कोशिश करी गई, पत्थरबाजी करी, लेकिन उसके बाद सीआरपीएफ ने दो तीन काम किए। एक तो जिहादियों में मैक्सिमम लोग थे, वो थे मोहम्मद नाम के। डंडे मारे पिछवाड़े पर, ऐसे मारे कि बच्चे नहीं निकलेंगे, और निकले अगर इनके तो टेढ़े निकलेंगे। उसके अंदर पुलिस वाले भी थे जो जिहादियों के साथ सीआरपीएफ के साथ लड़ रहे थे वर्दी डालकर, उनको भी पेला गया कल पुलिस को, जो कि ममता बानो के जो डायरेक्शंस हैं उसके हिसाब से काम कर रही थी। तो सब सोच के देखिए, एक स्टेट, वो भी भारत के अंदर, जो आपकी रक्षा करने वाले लोग हैं वही आपका शिकार करने लग जाएं तो होगा क्या। एक शेयर टेरर था, लेकिन अमित शाह की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस थी वो पूरी फॉलो की गई। सीआरपीएफ की तरफ से छोड़ना नहीं है किसी को भी, और दूसरा गोली नहीं चलानी, ताकि ममता बानो ये ना बोले देखिए जी सीआरपीएफ आई यहां से, इन्होंने गोलियां चला दी, मोहम्मद को गोली मार दी। मोहम्मद को तो गोली लगनी ही है, लेकिन जो ये यूनिफॉर्म सोल्जर्स थे, जब इनको कॉर्नर किया गया, देखिए पूरा एक मॉब, एक पूरा लेके आए गए, जानबूझकर एक कॉर्नर में सीआरपीएफ को इकट्ठा किया गया और वहां पर उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई, और जो उनकी गाड़ियां थी उसके शीशे तक तोड़ दिए। अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने भी, मैं आपको आज वीडियो दिखाऊंगा। मैं जनरली वीडियो दिखाता नहीं हूं क्योंकि कॉपीराइट का चक्कर आया था, लेकिन आज कॉपीराइट भी आ जाए कोई चक्कर नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा बाद में कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या किया। पहले तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने हथियार निकाले, सिर्फ इसलिए ताकि वो थे मोहम्मद नाम के जाहिल, वो कहीं पास में ना आ जाए। ये पुलिस ने बोला है, ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है। दूसरा, उन्होंने बोल दिया कि यार ये जो सीन है, आपको ये लगेगा जैसे कोई एक्शन मूवी का सीन है, लेकिन ये चिलिंग रियलिटी थी डेमोक्रेसी की वेस्ट बंगाल के अंदर। केयरफुली ऑर्केस्ट्रेट किया गया एक एम्बुश को, ताकि एक टेरर को स्प्रेड किया जाए, हिंदू घर से बाहर निकले नहीं, और जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको कॉर्नर किया जाए। टारगेट क्लियर था कि पोलिंग बूथ्स को कैप्चर करना है, क्रश करना है स्पिरिट को हिंदुओं की, ताकि वो घर से बाहर नहीं निकले। जो मॉब था वो आया था एक ही सिंगल इंटेंट के साथ, या तो सीआरपीएफ के लोगों को मार देना है या उनकी गोली से खुद मर जाना है। इसलिए उन्होंने सीआरपीएफ को पहले सराउंड किया। अब देखिए इनकी मेंटालिटी, इनका काम करने का तरीका क्या है। उन्होंने जो लोकल पुलिस है उसके साथ मिलकर इसको अटैक किया। वो चाहते थे कि ब्लड आए स्ट्रीट्स के ऊपर, फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस के अंदर। और दूसरा एक और भी था, उनको था कि अगर ब्लड आएगा यहां पर तो ममता बानो को मौका मिल जाएगा कि देखिए जी ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, इसको कैंसिल करवाइए। लेकिन हुआ क्या, जो उसके बाद हुआ, जो सोल्जर्स ने, सीआरपीएफ ने किया, वो मजा आ जाएगा आपको। फर्स्ट, वो पीछे नहीं हटे। जैसे बंगाल की पुलिस वाले तो पीछे हट जाते थे, ये जिहादियों को करने दीजिए जो करना है। सोल्जर्स हेल्ड देयर ग्राउंड। और ये एक साथ में दूसरा था इम्पॉसिबल रिस्ट्रेंट, कि वहां पे पत्थरबाजी हो रही है, गोलियां नहीं चलाई। दे डिड नॉट ओपन द फायर। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल कमांड है न्यू दिल्ली से, उन्होंने बोला था कि हम पीसफुल इलेक्शंस करवाएंगे पहली बार वेस्ट बंगाल के अंदर, कोई कैजुअलिटी नहीं आनी चाहिए, कोई शहीद क्रिएट नहीं होना चाहिए, ताकि जो वहां पर ममता बानो है वो उसकी लाशों को लेकर जाएगी, देखिए मोहम्मद को गोली मार दी। अब जो राइटर्स थे वो तो दंगे किए, डंडे खाए, पिछवाड़े पे घर चले गए, ये सोचकर कि हम जीत गए, अब हिंदू बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन उनको यह नहीं मालूम था कि अगले दिन क्या होगा। अगले दिन यह हुआ कि जब साइलेंस था पूरे एरिया में, उसके बाद आया तूफान। तूफान ऐसा आया कि अगले मॉर्निंग रियल ऑपरेशन शुरू हुआ, फेज 2। पहले दिन तो सिर्फ डंडे लगाए इनको, कई तो हॉस्पिटल चले गए, मोहम्मदों के इंजेक्शन लगा रहे हैं आजकल। मोहम्मद का पिछवाड़ा लाल अच्छी तरह से कर दिया गया, लेकिन इनका जो अगले वाला एरिया था उसको अभी तोड़ना वो जरूरी था, उसके लिए ग्लव्स उतार दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस वापस आई उसी एरिया में, और साथ में आई गुस्से में। पूरा एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और एक ऑपरेशन को लॉन्च किया, एक एक सिंगल गली में, कूचे में जाकर, किसी को स्पेयर नहीं किया। और जितने वो मीडिया वाले वहां पे खड़े होकर वीडियोस बना रहे थे, सीआरपीएफ वाले पूरी रात उस वीडियो को देखते रहे। तो थैंक यू फॉर दिस बिका हुआ मीडिया, जो हमेशा ही दिखाता है देखिए मोहम्मद को डंडे मार दिए अमित शाह ने, और ये तो बड़े पीसफुली पत्थर ही तो मार रहे थे, कोई जान थोड़ा ले रहे थे। ये हमारा इंडियन मीडिया बोल रहा था। उनकी वीडियोस को देखकर जितने स्टोन पेल्टर्स थे जिन्होंने पत्थरबाजी करी थी, उनके जूम आउट करके उनके चेहरे निकाले गए और उनको हंट किया गया रिलेंटलेसली। कुछ तो पहले ही पिछले दिन ही डंडे खा के चले गए थे हॉस्पिटल में, और कुछ को पकड़ा गया बाद में। और उसके बाद
जिन जिन ने इनके सीआरपीएफ के ऊपर अटैक किया था, या जो सुवेंदु सरकार है उनके कन्वॉय के ऊपर भी जिन्होंने पत्थरबाजी करी थी, वो अभी हाइडिंग में थे, उनको पकड़ लिया गया। 13 तो मास्टरमाइंड्स थे जिनको अरेस्ट किया 1 घंटे के अंदर, और जो ट्रीटमेंट मिला उसके बाद, मैं पहले बोला आपको, बच्चे निकलेंगे नहीं, निकले जय श्री राम करके बोलेंगे। ये हालत हो गई है, लेकिन निकलेंगे टेढ़े, वो दूसरी बात है। अब ये है कि ये जो कह रहे थे ना, ये कि जो पोलिंग बूथ्स हैं उसको कैप्चर करना है, अब ये पोलिंग बूथ की तरफ पैर करके भी सोएंगे नहीं, इतना बुरा हाल किया है। ये दोस्तों, जब वो वहां से आए बाहर, सीआरपीएफ के कस्टडी से बाहर निकले, दे वर लिंपिंग। इसलिए बोल रहा हूं, ये जो किया है इस बार सेंट्रल फोर्सेस ने, पहला इनको गोली नहीं चलाई, और दूसरा टेढ़े निकाले। एक और चीज, एक मैसेज था जो वो देने की कोशिश कर रहे थे हिंदुओं को, बाहर निकले तो पत्थरबाजी होगी। अब इनको मैसेज दे दिया है जो कि अनडिनाइबल है। अगर हाथ में तुमने पत्थर उठाया तो पूरी सेंट्रल फोर्सेस की जो ताकत है तुम्हारे पिछवाड़े के ऊपर लगा दी जाएगी, और लगाकर दिखाई भी है, धमकी नहीं दी, लगाई है इस बार। अब थोड़ा डीपर जाते हैं कि जो वायलेंस है वो हुई क्यों है, वो भी कौन से एरिया में, जो बीरभूम एरिया है उसके अंदर। दोस्तों, ये एक वो एरिया है जो पॉलिटिकल गोल्ड माइन है। अब यहां पर डोमिनेंस है एक ही चीज की, वो है ताकत की। ये जो दंगाई थे, ये वहां पर आते हैं सिर्फ, ये कोई रैंडम गुस्से वाले सिटीजन्स नहीं है, ये इंपोर्टेड मसल है जिसको बांग्लादेश से कॉकरोचों को बुलाया गया। ये वो जो फुटेज निकाली गई पुलिस की तरफ से या सीआरपीएफ की तरफ से, उन्होंने बताया ये सारे इलीगली ये बुलाए गए हैं बांग्लादेश से, स्पेसिफिकली टू कैप्चर द बूथ्स। ये इलेक्शन के टाइम पर आते हैं, बूथ्स को कैप्चर करते हैं, उसके बाद ये कॉकरोच वापस गटरों में चले जाते हैं। ये फुट सोल्जर्स हैं किसके, डेस्परेट ममता बानो के। कि ममता बानो टेरिफाइड है, ये आपको मालूम है, उसकी जो ग्रिप है पावर के ऊपर वो लूज होती जा रही है। पुलिस वाले उसके जो डायरेक्शंस है उसको पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि सीआरपीएफ बैठी है। और जैसे ही इन दंगाइयों ने सीआरपीएफ को देखा कि यार ये तो हिल नहीं रहे, ये तो वहां खड़े हैं, गोली चला नहीं रहे, उसी वक्त पैनिक ममता बानो की पूरी टीम में आना शुरू हो गया। उनको रियलाइज हो गया कि जो उनकी पुरानी टैक्टिक्स थी वो टूट रही हैं, इसलिए उन्होंने ये जो रॉ अनचेक्ड वायलेंस है उसको करने की कोशिश करी। लेकिन सेंट्रल फोर्सेस को पता था ये गंदे काम ये करेंगे, कि मोहम्मद से अब गंदे काम ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सेंट्रल फोर्सेस बोल रही है। मैं तो देखो ऐसी कोई बात बोलता नहीं, क्योंकि क्या है, इनकी ना जो है, इनकी इज्जत जो है नहीं वो खराब हो जाती है। लेकिन जो सेंट्रल फोर्सेस दोस्तों, इन्होंने आउटस्मार्ट कैसे किया? पहली बात, गोली नहीं चलाई, मैंने पहले बताया आपको। और दूसरा, इनका जो नैरेटिव था कि ये तो जी बाहर से आई हुई फोर्सेस हैं, ये तो बीजेपी की बी टीम है, सीआरपीएफ को ये बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं, उस नैरेटिव को इन्होंने तोड़ दिया। और साथ में कोई भी शहीद पैदा नहीं होने दिया लोकल पॉलिटिशियंस के लिए कि वो उसकी लाशों को लेकर वो पॉलिटिक्स करें। कोई डेड बॉडी नहीं, कोई राइट्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वीडियो एविडेंस हमारे बिके हुए मीडिया का, थैंक यू बिके हुए मीडिया ऑफ इंडियन मीडिया, जिन्होंने वहां खड़े होकर वीडियोस बनाकर उन्होंने दिखाया कि देखिए जी वहां पर कितना ज्यादा जुल्म हो रहा है, पीसफुल प्रोटेस्टर्स कॉल्ड मोहम्मद्स। और ये क्या हुआ, एविडेंस को लिया और उसके बाद अटैक किया गया पूरे क्रिमिनल्स को, इंक्लूडिंग लोकल पुलिस। जो वेपन बनाया गया सीआरपीएफ की तरफ से वो था हमारे बिके हुए मीडिया का एविडेंस। पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस ने दोनों ने मिलकर, वो पुलिस वाले ठीक भी होते हैं, उन्होंने मिलकर एक डोजियर को क्रिएट किया। उसके बाद राइटर्स को मैप करके पूरे रात बैठकर, उसके बाद सुबह उठते ही एक एक को हंट किया गया। दोस्तों, जो स्पीड थी रिटेलिएशन की सीआरपीएफ की तरफ से, उसने शॉक कर दिया लोकल माफिया को। लोकल माफिया तो यूज्ड है सिस्टम का, जहां पर पुलिस वाले देखते नहीं है कि किसने क्या किया। वे वहां पर एक बार लड़की को मारकर इन्होंने दफन कर दिया, सड़क पड़ रही थी उसके नीचे, उसके ऊपर सड़क डाल दी। और जब लड़की की लाश मिली तो ममता बानो बोलती है ये तो ना एक्सीडेंट लग रहा है मुझे, ये किसी मोहम्मद ने किसी का रेप नहीं किया, ये तो एक्सीडेंट के कारण वो लड़की दब गई है सड़क के नीचे। ये हालत थी ममता बानो की, क्योंकि जिसको खुद को हलाला करने का शौक पड़ गया हो वो दूसरों के लिए ऐसा ही बोल सकता है। अब लोकल माफिया को भी यही सिस्टम का आदत था कि पुलिस वाले ऑर्डर जो है वो लेते थे कहां से, लोकल गैंग लीडर से। अब क्या हो रहा है, अब आ रहा है जो ऑर्डर्स हैं वो आ रहे हैं स्ट्रेट अमित शाह से, जीरो टॉलरेंस के। क्रैकडाउन ऐसा है कि आइसोलेटेड इंसिडेंट भी होने वो दे नहीं रहे। दोस्तों, पूरा टेक्टोनिक शिफ्ट कर दिया है बंगाल के अंदर।
15 साल से जो फियर था, जो था इनका अल्टीमेट वेपन, कि बाहर निकले तो आपकी लड़कियों को उठा के ले जाएंगे, अब इनको उठा के ले जाया जा रहा है। एक कंप्लीट सिंडिकेट राज को तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर मैं कई बार गया हूं, मैंने देखा वहां पर, इवन मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ भी चाइनीज है, अभी वो रिसेंटली भारत गए थे। उसकी वाइफ कहती है कि तुम यार, इतने कॉकरोच तुम्हारे यहां पर है, तुम इनकी किडनियां क्यों नहीं निकाल लेते, बाहर निकलना मुश्किल हो गया घर से। ये चाइनीज लेडी बोल रही है कि यार, इनकी तुम किडनियां क्यों नहीं निकालते जैसे हम लोग निकालते हैं, इस दरिंदगी को आप खत्म क्यों नहीं करते। इन्होंने कि मैं बाहर निकलती हूं, वो सारा टाइम मेरे पीछे पीछे चेज करते रहते हैं, मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। दोस्तों, आप ब्रीथ नहीं कर सकते थे वेस्ट बंगाल के अंदर जब तक कि आप माफिया को पेमेंट ना कर दें। अगर आपने घर खरीदा है तो भी आपको पेमेंट करनी है, अगर आपने जमीन खरीदनी है तो आपको जो लोकल गवर्नमेंट है वहां पे उसको पेमेंट करनी पड़ती है, अगर जॉब चाहिए तो ममता बानो खुद पैसे इकट्ठे करती है। इसके बिना आप वहां पे रह नहीं सकते थे। यहां तक कि जो वहां पे फार्मर्स हैं, पुअर फार्मर्स, वो फील्ड में ज्यादा दिन काम करते हैं, उसके बाद भी उनको कट मनी देनी पड़ती है अगर अपने क्रॉप्स को बेचना है। ये सिस्टम था जो पूरा का पूरा एक्सटॉर्शन के लिए बनाया गया ताकि जिहाद किया जाए, और ममता बानो खुद उस जिहादन जो है उसको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन उस ग्राउंड रियलिटी को आपको रैपिडली चेंज करना था। और करने का तरीका क्या था कि जो इनको प्रोटेक्शन है पहले तो वो खत्म किया। उधर से जो टॉप लीडरशिप है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने एक हार्ड लाइन ड्रॉ कर दी। होम मिनिस्टर ने क्या बोला, टोटली क्लियर, कि जितने दंगाई हैं 4 मई के बाद इनको उल्टा टांगा जाएगा, और टांगने के बाद इनका कुछ कटा हुआ जो होता है बचपन से उसको पूरा काटा जाएगा ताकि अगली फौज इनकी क्रिएट ही ना हो। और जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी बोल दिया कि ममता बानो के गुंडों की एक्सपायरी डेट वो मई 4 है, यानी कि जो गुंडा राज है उसका काउंटडाउन सेंट्रल फोर्सेस ने और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दोनों ने ड्रॉ कर दिया। अब आते हैं पावरफुल सिग्नल्स की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी की आपने रैलीज देखी, वो स्टेज के ऊपर खड़े किसके साथ थे, एक लेडी के साथ। आरजी कार की जो विक्टिम थी, जिसका पहले रेप किया गया बाद में उसको टांग दिया गया, उसकी मदर के साथ वो वहां पे खड़े थे। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, हमने वॉर एक डिक्लेयर कर दिया वेस्ट बंगाल के गुंडों के खिलाफ। ये जो सिंडिकेट है इसको अब दबाया जाएगा, इसको खत्म किया जाएगा। और ये जो संदेश खली के, आपको पता है ना, गुंडे, शेख शाहजहां के गुंडे अब ये फियर में है। इनको मालूम है कि अगर ममता बानो हार गई तो 4 मई के बाद इनके पास क्या होगा, ये करोड़ों कॉकरोच ये वापस जाएंगे जहां से ये कूड़े के ढेर में पैदा होकर यहां पर आए थे। मैसेज क्लियर है दोस्तों कि रेडिकलाइजेशन जो है पूरी की पूरी, इसको बख्शा नहीं जाएगा। और जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं, ईडी और सीबीआई ऑलरेडी वेट कर रही है 4 मई की। अगर बीजेपी जीत गई तो पहले दिन से एक्शन शुरू हो जाएगा। ये बता दिया गया है इनको, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। एंड आपको लगेगा ये सिर्फ यार बीजेपी कर रही है इलेक्शंस को जीतने के लिए, नॉट एट ऑल। ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है जिसको तोड़ना जरूरी है पूरे भारत में, क्योंकि अगर बंगाल को जीत लिया तो पूरे भारत में एक मैसेज आएगा हिंदुओं को, ये हिंदुस्तान तुम्हारा है, ये जिहादी जो है ये इंपोर्टेड है, ये हमारे कंट्री के है ही नहीं और ना ही ये किसी के बन सकते हैं। ये तो अपनी बहन के भाई नहीं बन सकते, ये आपके भाई कैसे बन जाएंगे। ये भाईचारे के नाम पर आपको बोलते हैं, क्या वो भाईचारा करते हैं, क्या वो सेकुलर है। वो बोलते हैं हम तो ये लुल्ला को फॉलो करते हैं, हम तो किसी को फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन आपको बोलते हैं कि आप जय श्री राम नहीं बोल सकते, खुद सेकुलर नहीं है, आपको सेकुलर बनने के लिए फोर्स किया जाता है। अब वो टाइम खत्म हो गया। ये जो जनरेशन है हिंदुओं की, जो ग्रो अप की कि यार ये जो पॉलिटिकल वायलेंस है ना, ये बड़ी नॉर्मल है, इसको तोड़ना जरूरी है। ये जो गुंडा राज है पूरे भारत में मोहम्मदों ने किया हुआ है, इसको तोड़ना जरूरी है। और उसका जो है गढ़ वो था वेस्ट बंगाल। इसलिए ये जो हैमरिंग हो रही है आज सारे मोहम्मदों की, ये जो मिथ था कि मोहम्मद को आप डंडे नहीं मार सकते, आज पिछवाड़े लाल कर दिए। वो लाली इनके पिछवाड़े से अब खत्म नहीं हो सकती। ये इल्यूजन था इनविंसिबिलिटी का मोहम्मदों का, वो खत्म कर दिया। दोस्तों, अब हो क्या रहा है वहां पे, मैं लोकल लीडर्स देख रहा हूं वेस्ट बंगाल के अंदर, यहां से कॉलर से खींचकर घसीट कर उसको पुलिस की जीप में बिठाया जा रहा है। पूरा जो विलेज है, पूरा गांव देखता है कि यार गुंडे को क्या हालत की जा रही है। जो फियर है लोगों का बाहर निकलने का, वो इवेपोरेट हो रहा है। और यही वो फियर है जिसके कारण लोग घरों से बाहर निकलते नहीं थे शाम को 7 बजे के बाद, ना वोटिंग करने जाते थे। अब जो बंगाल के लोग हैं वो भी वेकअप हो रहे हैं। उनको मालूम है कि सीआरपीएफ खड़ी है उनको गार्ड देने के लिए, और अगर इस बार बाहर नहीं निकले वोटिंग करने के लिए तो उसके बाद
आप जब बाहर निकलेंगे तो काले बोरे डाल के ही निकलेंगे। आप उसके बाद अपनी बिंदी और मंगलसूत्र डाल के आप बाहर निकल नहीं सकते। इसलिए डिसमेंटल किया जा रहा है नेटवर्क को, पीस बाय पीस, गली बाय गली। दोस्तों, सेकंड फेज शुरू होने वाला है। ऑलरेडी आरएसएस मैदान में उतर चुकी है। मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था कि किस तरह से आरएसएस अपनी गेम को चेंज कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है ममता बानो अब क्या करेगी। वो एक्टिंग करेगी, एक आधे बंदे को गोली खुद मरवाएगी, मोहम्मद को, और बोल देगी मोहम्मद की मां मर गई। मोहम्मद ही मर गया, जब मां तो मरनी ही थी। दोस्तों, जो फोर्सेज है हमारी, वो प्रिपेयर्ड है फॉर एवरी इवेंचुअलिटी। हमें मालूम है ये गंदी गेम खेलेंगे फेज 2 के अंदर, लेकिन जो मैसेज है वो पूरे जो डार्क गलियां हैं इनकी, आपने कभी मुसलमान एरिया में गए नहीं होंगे, वहां पे गलियां हमेशा छोटी छोटी होती हैं, नालियों के बीच में इन्होंने या गटर के ऊपर इन्होंने घर बनाए होते हैं, क्योंकि एक बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं गटरों में रहने के लिए कॉकरोच जो हैं। अब सीआरपीएफ और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है, उसी गटरों में तुम्हें दफन किया जाएगा। पत्थर निकाला तो तुम्हारे मुंह के ऊपर भी तमाचे मारे जाएंगे, पिछवाड़े पे तो हम कर ही रहे हैं। क्लीन अप शुरू हो गया दोस्तों वेस्ट बंगाल का। अभी तो बीजेपी वहां पे आई नहीं है, और वहां पे योगी मॉडल पूरा का पूरा इंप्लीमेंट होता हुआ आपको दिखाई देगा। एक बार 4 मई को बीजेपी को आने को तो दीजिए। जो सिंडिकेट है पूरा ये गुंडों का, इसे बरी किया जाएगा परमानेंटली। और वेस्ट बंगाल में आपने बरी कर दिया तो पूरे भारत में एक मैसेज आएगा कि अब मोहम्मद की दरिंदगी इस देश में एक्सेप्ट नहीं होगी, और जो रूल ऑफ लॉ है इट इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड। ये मैसेज पूरे भारत में वेस्ट बंगाल के थ्रू ये जाना जरूरी है। इसलिए बोल रहा हूं बार बार, इस गफलत में मत रहना जो मीडिया दिखा रही है आपको कि आएगा तो मोदी ही। 2021 में आपने यही गलती करी, 2024 में करी। जो गवर्नमेंट है वो लगी है कि जीतना है, लेकिन जो आपकी मीडिया है वो क्या दिखा रही है, देखिए मोहम्मद को गोली मार दी, बड़ा पीसफुली वो आ रहा था, और आएगा तो मोदी ही। ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी वीडियोस बनाते हैं ताकि आप वोट करने ना जाएं। 92% वोटिंग वो आपकी नहीं है, उसमें काले बोरी वालियों ने आकर वहां पर इलीगली वोटिंग करी है आपके नाम पर। आप देख लेना फेज 1 में क्या होगा। प्लीज डू नॉट फॉल इनटू दोस नैरेटिव्स। जाइए वोट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।